जी आपका? मेरा नाम है लखनगिरी, बाबा लखनगिरी। तो किसी अखाड़े से हैं आप? हाँ, दशनामी तेरहमनी जून अखाड़े से है, जूना अखाड़े से। निर्मोही अखाड़ा। जी। हम्म। तो बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जूना अखाड़े से हैं आप, तो वहाँ पर आप जो क्रियाएं करते होंगे, यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ दरबार में आए हैं, तो क्या भिन्नता नजर आ रही है? मैं कभी किसी के मठ में नहीं जाता हूँ। मैंने कभी किसी बहुत बड़े जो वो क्या बोलते हैं उनको शंकराचार्य, तो मैं उन शंकराचार्यों को नमन करने को नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दुर्गुण हैं ऐसे। जूना अखाड़े के बाबा लखनगिरी जी पहुंच गए संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम में। जी हां दर्शकों, सतलोक आश्रम में हमेशा से ही किसी न किसी अखाड़े के साधु संत महात्मा आते ही रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही आज संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम में जूना अखाड़े से बाबा लखनगिरी जी आए हैं। दर्शकों, जब बाबा जी से संत रामपाल जी के ज्ञान के बारे में पूछा गया तो बाबा जी ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद तो आप भी दंग रह जाएंगे। और इसी के साथ ही बाबा लखनगिरी ने चारों मठों के पीठाधीश्वरों के बारे में भी ऐसी बात कही। इस बात को सुनने के बाद तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो आइए जानते हैं बाबा लखनगिरी ने ऐसी कौन कौन सी बातें कही जिन्हें सुनकर लोग भी हो रहे हैं हैरान। तो आइए जानते हैं, उनसे ही जानते हैं और उनसे ही पूछेंगे कि वाकई में जूना अखाड़े में क्या क्या होता है और क्या क्या करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में कैसे पहुँचे। नमस्कार जी, क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम है लखनगिरी, बाबा लखनगिरी। तो किसी अखाड़े से हैं आप? हाँ, दशनामी तेरहमनी जून अखाड़े से है, जूना अखाड़े से। निर्मोही अखाड़ा। जी। हम्म। तो बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे कि जूना अखाड़े से हैं आप, तो वहाँ पर आप जो क्रियाएं करते होंगे, यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ दरबार में आए हैं, तो क्या भिन्नता नजर आ रही है? बहुत बढ़िया है यहाँ पर। सबसे फर्स्ट नंबर तो ये देखा मैंने, यहाँ पर कम से कम 2-4 लाख आदमी मेरी नज़र में आया है, तो यहाँ पर नशा मुक्ति मिली है मेरे को। तो सबसे अच्छा ऐसा काम तो अभी सरकार नहीं कर रही है जितना अच्छा रामपाल जी के आश्रम में मेरे को अच्छा लगा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। यहाँ पर ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। और बाकी तो अब तो लोग बाग तो रहेंगे, तो बिस्तर वगैरह है, खाना पीना है, ऐसे में किसी की कोई कमी नहीं रही है। बहुत अच्छा सबको रहा है और मेरे लिए भी रहा है। आपने यहाँ पर भोजन भंडारा किया? हाँ, बराबर किया, 2 टाइम किया आपने है। भोजन किया है, तो आपको भोजन वगैरह कैसे लगा? बहुत अच्छा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या क्या मिला खाने में आपको? लड्डू भी मिला, जलेबी मिला, रोटा मिला, दाल मिला, चावल मिला, और क्या है, सब खाना चाहिए। अच्छा, लड्डू मिले, जलेबी मिले, दाल चावल पूड़ी सब्जी जो भी है यहाँ पर इनको मिला, लेकिन क्या वाकई में आपसे जानना चाहेंगे इसके लिए कोई पैसे तो नहीं लिए गए? नहीं नहीं नहीं, तब पैसे की क्या बात है। इधर तो वैसे ही वो तो परमात्मा साक्षात लाता है, खिलाता है, खाते जाओ चले जाओ। कौन मुगाएगा पैसा, और किस लिए कौन देने वाला है। गरीब लोग आते, वो पैसा कहाँ से रखेंगे, कहाँ से वो पैसा लाएंगे। ये हमारे अखाड़ों में चलता है ऐसा। तो जो दान रखता है तो उसी का दान लगता है। हम लोगन के पास में पैसा कहाँ से आता है। तो ऐसे रामपाल जी तो हम लोगों से भी बहुत फीके हैं, माने पैसा लगाने में। हम लोग तो चंदा मांगते हैं, जो लोग तो चंदा नहीं मांगते हैं, तो हमसे फीके हैं कि नहीं है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात सामने आई कि बाकी पंथ के लोग या कोई भी अनुयायी है वो कहना चाहिए चंदा मांगते हैं, लेकिन उन्होंने आज बात खोली है, राज खोला है कि हम लोग जो है चंदा मांग के काम चलाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो किसी प्रकार का चंदा नहीं लेते। ये बड़ी बात है। साथ ही बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस अखाड़े से हैं, कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है सबको एक कर रहे हैं, एक सद्भक्ति दे रहे हैं, उसके लिए हमको समझने की जरूरत है? अब देखो, एक की तो बात ऐसी है कि जैसे अभी मैंने देखा है कि नशा मुक्ति को जो मेन पॉइंट है, तो यहाँ पर जो 10-20 हजार आदमी होंगे, 2-3 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, माने मेरे को जितनी समझ में आया है, तो मैंने यहाँ नशा मुक्ति का मेरे को कोई समझ में नहीं आया है। तो मैं तो यही निवेदन करता हूँ परमात्मा से कि ऐसा काम हो जाए तो आगे बढ़ना चाहिए। वो जो गरीब लोगों की महिलाएं दारू पी करके रोते हैं, उनके बाल बच्चे, तो इसे मार्ग से कोई अच्छा मार्ग नहीं है। ये बहुत अच्छा मार्ग है रामपाल जी का। कहीं ना कहीं सबके मन में एक जिज्ञासा होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, लेकिन वो उनका एक पीछे बैकग्राउंड देखें, कहना चाहिए जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कह देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, लेकिन जेल में होते हुए ऐसे 10 बड़े आश्रम हैं। माध्यम से बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये ऐसे बड़े 10 आश्रम खोल रखे हैं
बड़े बड़े, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते जाते हैं। यहाँ तो आपने देखा 10 लाख की संख्या में लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच में और सोचने में मजबूर कर देता है। हाँ, बस ये तो बात सही है। कुछ लोगों के ऐसे मैंने बिगाड़ने वाले मिलेंगे 1000 और बनाने वाले मिलेंगे 1-2, तो ऐसा होता। मगर मेन चीज जो है कि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कि कुछ वो कर सके, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बड़ी अच्छी बहुत बहुत तरीके की शांति रही है और यहाँ पर नशा मुक्ति का तो कोई प्रश्न रहा ही नहीं है। एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे कह देते हैं कि संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटन यज्ञ समान। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने पुण्य कर्म बनाने के लिए, अपनी भक्ति सद्भक्ति लेने के लिए ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पर आते हैं। वाकई में क्या संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति दे रहे हैं? हाँ, बराबर दे रहे हैं, सत्य बात है जी। इसमें कोई गलत बात नहीं है ना, कोई झूठ बात है, सत्य है। और उनके जो भक्त हैं, थोड़ा इनसे भी थोड़ा बात करी जाए, इनसे भी जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे, महाराज जी आप आए हैं जूना अखाड़े से हैं, वाकई में जूना अखाड़े वाले जो है आपके, हम और सब उनसे भी बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। हम और सब भाई हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, तो क्यों ना हम सब एक होकर के भारत को सोने की जो है चिड़िया बना सकते हैं, बराबर बना सकते हैं। मगर क्या है कि जो अखाड़े हम लोगन के, तो जैसे 10 नामी 12 अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है हमारा, तो उसको अभी वो किन्नर था जो वो उसको मठ में बनाया ना, किन्नर को प्रयाग में, तो उसने सारे मठ वालों ने उसको अलग कर दिया कि हम लोग नहीं जुड़ेंगे, और ये किन्नर है ये हम लोगों के अखाड़े का ये वो नहीं बन सकता है, मंडेश्वर ऐसा बोला था। तो हमारे अखाड़े में हम लोगों ने जाकर के उसको मंडेश्वर बना दिया। तो ये ऐसी भावना सभी अखाड़े वालों की नहीं है, कई अखाड़े वाले इसको घृणा करते हैं। कहीं ना कहीं यह सोच में और सोचने में परिवर्तित होता है, सोच में कि वाकई में सबको एक ही उद्देश्य होता है कि सद्भक्ति का पाकर के मोक्ष पाना। तो संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति के लिए ही सबको प्रेरित कर रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, और बढ़िया प्रेरणा है, और उस प्रेरणा की सफलता मिल रही है। और सभी जो माने यहाँ पर आए हैं लोग बाग, उनको बड़ी प्रशंसा है। छोटे छोटे बच्चा भी हैं और छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनको बड़ा प्रशंसा है, बहुत अच्छे आनंद से वो लोग खाना खाते हैं, खेलते हैं, रहते हैं। इतना बढ़िया आश्रम है, हमको अच्छा लगा है। एक चीज और बात आती है, बात करें भक्ति की, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी नाम देते हैं, ये प्रथम मंत्र और सतनाम सार नाम, जिससे मोक्ष मंत्र कहा जाता है, तो ऐसा क्यों नहीं कि हम सद्भक्ति लेकर, जो शास्त्रों में लिखा है, गीता रामायण और पुराणों में लिखा है, तो क्यों ना हम सद्भक्ति को लेकर के सब एक होकर के एक भक्ति करें, जिससे कि कोई भी भटकाव ना हो। ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? क्या है, जो हमारे 52 अखाड़े हैं, उन 52 अखाड़ों में इनके जो भी शिष्य हैं, उनको बराबर जा करके उनसे चर्चा करनी, मंडेश्वरों से। जैसे अपने 4 जगत गुरु शंकराचार्य हैं, चारों मठों में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, उन मठवारों से, जो 4 मठ वाले, इनसे जरूर अपन को कहना चाहिए, तो वो हो सकते जुड़ जाएंगे। तो जब 4 मठ वाले, जैसे हम अपने अखाड़े से आ चुके हैं, तो हमारा 10 नामी 13 वाली 12 अखाड़ा है, तो हमारे जो गुरु भाई वगैरह हैं, वो हमको जब मीडियम पे दिखाया जाएगा, तो हमसे बोलेंगे कि आप गए थे वहाँ पर, हम बराबर गए थे, वो हम अच्छा है, तो जाना चाहिए ना अपन को। तो हम उनको तो लड़ाई झगड़ा करके, प्यार करके उनको पटिया लेंगे। बाकी और अखाड़े वाले जो 51 में क्या बोलेंगे, वो तो मेरे को वादा खा लेंगे, तुम क्यों गए अकेले, तुमने सब बर्बाद कर दिया है। तो मैं तो दम बांधता हूँ कि कर दिया तो कर दिया, क्या करोगे मेरा, क्या करोगे? मैं तो गया हूँ, क्या किया मैंने वहाँ पर गलत जा करके? देखो, मोक्ष पाने के लिए, सद्भक्ति पाने के लिए तो लोगों ने अपना शरीर गला दिया। ये अपन लोगों की भावनाएं हैं, जी अपन यहीं पर घर पे हैं, जी भावना है। जो हमारे मठ वाले हैं, उनकी भावना ऐसी नहीं है, आइए समझ में। जी हम लोगन की भावना है, जो हमारे अखाड़े वाले हैं, उनकी ये भावनाएं नहीं हैं। गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इसमें कहीं ना कहीं सभी धर्मों को गुरुजी ने आमंत्रण किया है, संत रामपाल जी महाराज जी ने आमंत्रण किया है, तो क्यों ना हम सब एक होकर के सद्भक्ति के लिए एक साथ होकर के आना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 मठों के जगत गुरु शंकराचार्य आ जाएं, तो वास्तव में एकता हो सकती है और भारत का कोई टुकड़ा नहीं बचेगा। अगर ये 4 जगत गुरु शंकराचार्य आ जाएं, 4 ही मठों के, तो बराबर इसमें कुछ और परिवर्तन आ सकता है।
तो कहीं ना कहीं संदेश जाता है। आप भी क्या उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि वाकई में यहाँ सच्चाई वाकई में है तो आना चाहिए? मैं एक स्वाभिमानी बाबा हूँ। मैं कभी किसी के मठ में नहीं जाता हूँ। मैंने कभी किसी बहुत बड़े जो वो क्या बोलते हैं उनको शंकराचार्य, तो मैं उन शंकराचार्यों को नमन करने को नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दुर्गुण हैं ऐसे। तो उनके दुर्गुणों के अनुसार पे मैं उनको अपना सिर नहीं झुकाना चाहूँ, सिर कटाना चाहता हूँ। इसलिए मैं उनको संदेश देने का हकदार नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने माना कि वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं सद्भक्ति दे रहे हैं, सद्भक्ति देकर के लोगों को प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और मोक्ष प्रदान करने के लिए बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आज वो दिन आ चुका है कि सारे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सद्भक्ति के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी ही जो तत्वदर्शी संत हैं जो लोग मान रहे हैं। वाकई में क्या आपसे जानना चाहेंगे, वाकई में क्या तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं? हाँ, वो सही है। हमारे मठों के जो 52 अखाड़े हैं, उन 52 अखाड़ों में से फर्स्ट अखाड़ा है जी, जो रामपाल जी का अखाड़ा है जो फर्स्ट निकल गया है। और अभी तो मेरे को जो 51 अखाड़े बारे मेरी जान खोपड़ी खाएंगे बहुत ज्यादा। अभी तो जो मेरे को फोन लगाएगा, कोई बाबा आएगा, कोई कुछ करेगा, तभी तो मेरे को दिमाग मेरा खराब हो जाना है। देखिए, जहाँ तक कहते हैं कि सांच को आँच नहीं, तो वाकई में यहाँ आज सच्चाई बोली जा रही है। वाकई में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आज धरातल में जो चोला ओढ़े हुए हैं एक परमात्मा का, वो आ चुके हैं। देखो, मेरे को तो अच्छा लगा यहाँ पर, और मेरे को 51 हो चाहे 52 अखाड़े वाले हों, मेरे को ये डर मरा नहीं है कि कौन मेरा करेगा क्या करेगा। मैं तो बोलता हूँ उनको बार बार के अपन को जब धर्म पकड़ा है तो तुम लोग गांजा क्यों पीते हो, दारू क्यों पीते हो, जी नशा तुम लोग क्यों करते हो? तुम संत बने हो, तुम भारत की संस्कृति को तुम बर्बाद करते हो। अगर हर गांव के अंदर आप पता लगाइए आप, तो वहां पर संत निकलेगा जड़ का। उसकी जैसे पेड़ की जड़ होती ना, ऐसे पर संत की जड़ होगी। किस लिए? गांजे के लिए। और पूरे गांव में कोई संत जाता है, वो बोलता है मैं काल भैरव का भक्त हूँ, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे लिए वैसा कर दूंगा। तो तू खुद के लिए कर लेना, उस लड़के को बर्बाद करता है। ऐसे हमारे अखाड़ों के कई संत लोग बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या रामपाल जी तो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनको देखना चाहिए आंखों से। कब वो बोलते हैं 10 लाख आदमी जोड़े, 1 लाख आदमी जोड़े, तो किसी ने नशा मुक्ति किया है यादर? हमारे अखाड़ों तो सब नशा मुक्ति का कार्यक्रम बनाते हैं, उसकी भूमिका बनाकर रखते हैं। तो इन्होंने जूनी अखाड़ा से हैं संत जी जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सभी लोग जो है जूने अखाड़ा में हो चाहे कहीं भी हो भूमिका बनाते हैं और भी गांजा पिलाने और शराब पिलाने की। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति देते हैं और बच्चों से सद्भक्ति जो है करवाते हैं, लेकिन वो नशीली वस्तुओं को हाथ भी नहीं लगाने देते, ना तो किसी को देने देते। एक ये बड़ी बात है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप इनके साथ में आए हैं, क्या नाम है आपका? सुमरत दास। कहाँ से हैं आप? ये मलाजपुर से। मलाजपुर जी। तो आपसे जानना चाहेंगे, ये जो महाराज जी हैं इनके साथ में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये महाराज जी जो आज आए हैं यहाँ पर और इनको बहुत अच्छा लगा तो नाम दीक्षा लेनी चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। यहाँ पर आए हैं परमात्मा रामपाल को पहचान के उनका अखाड़ा में, तो उन्हें नाम लेना चाहिए और वो नाम की भक्ति करना चाहिए, ताकि यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, सुख भी, सुविधा भी, मोक्ष भी और सारी चीज़। इनका कहना है कि हम मठ वालों से साथ में एक बार जो है गोष्ठी जरूर करेंगे और उनसे समझेंगे कि वाकई में ये जो सद्भक्ति दे रहे हैं वाकई में क्या गलत या सही है, तो एक बार जरूर विचार करेंगे, इसमें इन्होंने बोला है। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।